हेलो डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो काफी टाइम से हमें स्टूडेंट्स के मेल आ रहे थे कि भैया हमारी जो जेई मेंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन है वो तो अच्छी चल रही है, बट मैथ्स सब्जेक्ट में उन्हें काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है। और आप जानते भी हैं कि पिछले सालों के अगर हम कुछ ट्रेंड को उठा के देखें तो आपके जेई मेंस में मैथ्स सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट भी आ रहा है, साथ ही साथ लेंदी भी आ रहा है। तो हम उसे जो है किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, इसके लिए जो है हम आपके लिए एक कोर्स लेके आए हैं, जेई मींस 2022 मैथ्स रैंक बूस्टर कोर्स। और ये कोर्स डेफिनेटली आपका जो अब टाइम रह गया है उसके अंदर आपकी रैंक को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। तो अभी इसके लिए जो है एक अर्ली रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो उसकी जो फॉर्म की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो तुरंत ही जाके उसे भर दीजिए। और थोड़े टाइम बाद आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे जो है आपको कोर्स डिटेल्स भी मिल जाएगी, साथ ही साथ डिस्काउंट कूपन कोड भी मिल जाएगा। तो किन स्टूडेंट्स को इस कोर्स को जो है इनरोल करना चाहिए, तो वो चीज यहाँ पे भी आपको मेंशन करिए। अगर आपका जो है मैथ्स एक वीक सब्जेक्ट है, आपको अभी तक उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है और आपको ये चाहिए कि आपका कम से कम 40 to 50 मार्क्स एटलीस्ट रीच हो जाए, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सेकंड, अगर आपकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो है तो भी जो है ये कोर्स आपको एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई है, आपको कन्वेंशनल अप्रोच की जगह जो एक स्मार्ट अप्रोच सिखाया गया है, वो डेफिनेटली आपकी स्पीड को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। और साथ ही साथ अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है और आपका एक स्कोर मतलब एवरेज के आसपास आ रहा है 40 to 50, बट आप उसे एक अच्छा खासा बूस्ट देना चाहते हैं, 70 to 80 तक ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी जो है इस कोर्स में आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो जो भी कैटेगरी में आप लाइक करते हैं, आपके लिए कोर्स हर केस में जो है बेनिफिशियल ही रहेगा। चलिए फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो डेफिनेटली फॉर्म को जरूर भरिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा वीडियो है वो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज का एक और पार्ट। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं वो एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड हम और भी वीडियोस आपके लिए ला चुके हैं। तो एक प्रॉपर जो है प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है तीनों सब्जेक्ट्स की, और ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी जेई मेंस 2022 शिफ्ट्स के लिए, क्योंकि हम इस सीरीज के अंदर उन कॉन्सेप्ट्स या उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हर साल आपके रिपीट हो रहे, कई सारी शिफ्ट्स में रिपीट हो रहे। तो 2022 की शिफ्ट्स में भी प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चंस आपके जो है आ सकते हैं। तो ये सीरीज आपके लिए एक जो है गोल्ड माइन साबित हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि केमिस्ट्री का है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आपका एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर बार रिपीट हो रहा है, वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी एंड केसी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर आपने दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टाइप पढ़े होंगे। अगर एक रिएक्शन ले हम ए प्लस बी बी, दैट गिव्स सी सी प्लस डी डी, ठीक है ना, तो ये जो है इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे हम केसी को कैसे डिफाइन करते हैं, केसी जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वो विद रिस्पेक्ट टू कंसेंट्रेशन होता है। तो हम सबके जो है कंसेंट्रेशन लिख देते हैं, पहले प्रोडक्ट्स के लिख देते हैं डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स के लिख देते हैं। और केपी क्या हो जाता है, वो विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर जो है डिफाइन होता है, तो उसमें हम जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ सबसे पहले प्रोडक्ट्स लिख देते हैं डिवाइड बाय जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स कर देते हैं। इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं आता है, ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसमें कैलकुलेट करने को नहीं बोलते, बल्कि इन दोनों के बीच में जो एक रिलेशन बनता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम रिलेशन अगर देखें केपी एंड केसी का, तो वो रिलेशन यहाँ पे आपको देके रखा है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, तो ये जो है ये आपका रिलेशन हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा आर क्या है, तो आर आपका सिंपली हो जाता है गैस कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता होगी। टी जो है वो हो जाता है आपका टेम्परेचर, जो कि हम केल्विन में लेते हैं। और डेल्टा एन जी हमारा हो जाता है, ठीक है, गैशियस मोल्स का डिफरेंस। तो गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। और ये याद रखिएगा कि यहाँ पे हम जो है गैशियस वाले ही स्टेट के जो है रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, सॉलिड और लिक्विड वालों को कंसिडर नहीं करना है। और एक और चीज की, ये तो मतलब ऑब्वियस चीज है कि डेल्टा एनजी अगर हमारा जीरो हो गया तो केपी जो है इक्वल टू केसी हो जाएगा, डेल्टा एनजी हमारा ग्रेटर देन जीरो हो गया तो केपी ग्रेटर देन केसी हो जाएगा, और डेल्टा एनजी हमारा लेस देन जीरो हो गया तो केपी विल बी लेस देन केसी। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, ये आया था हमारे 12 अप्रैल 2019 शिफ्ट 2 के अंदर। इसमें पूछा गया है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी इज नॉट इक्वल टू केसी, ये चीज आपसे पूछी गई है। केपी और केसी का रिलेशन हमने अभी देखा, तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेस टू पावर डेल्टा एन जी, ये चीज होती है। इन्होंने बोला है कि केपी शुड नॉट बी इक्वल टू केसी, तो वो किस केस में होगा, जब हमारा डेल्टा एन जी जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो रहा तो डेफिनेटली केपी जो है
वो केसी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये केस हो गया। तो हमें बस ये चेक करना है कि हमारा जो ये गैसियस मोल्स का डिफरेंस है वो किस केस में जो है नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर हम पहले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे जो है आपका डेल्टा एनजी कितना आ जा रहा है, डेल्टा एनजी हमारा आ जा रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट्स की साइड में है 2, और यहाँ पे अगर हम देखें तो गैसियस वाला सिर्फ एक ही है, ये वाला सॉलिड में, तो इसे हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हो गए 1 और प्रोडक्ट्स का कितना हो गया 2, तो ये टोटल वैल्यू आ गई हमारी 1, यानी कि डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल टू 0, तो केपी जो है दैट विल बी नॉट इक्वल टू केसी। तो ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर है। बाकी ऑप्शन में अगर हम देखें, सेकंड ऑप्शन में देखा तो यहाँ पे है 1+1, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स की साइड में और रिएक्टेंट्स की साइड में 2, तो 1+1 2, 2 - 2 क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, डेल्टा एन जी यहाँ पे क्या हो गया 0। इस वाले केस में देखें तो 1+1 2, यहाँ भी 1+1 2, 2 - 2 हो गया 0, तो डेल्टा एन जी यहाँ भी 0 है। इस केस में देखिए 1+1 2 और यहाँ भी 2 है, तो 2 - 2 हमारा क्या हो गया 0, डेल्टा एन जी यहाँ भी 0 है। तो इन सब केसेस में क्या हो जाएगा, केपी विल बी इक्वल टू केसी। तो ये जो है ये हमारे गलत ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये रहा। तो ये पूछा गया था 6 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 के अंदर। आप देख रहे हैं हर साल जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा लगना है। तो यहाँ पे भी फॉर द रिएक्शन आपसे केसी और केपी के बीच का रिलेशन पूछा है। तो केपी और केसी का तो हमने पढ़ा है, तो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेस्ट टू पावर डेल्टा एनजी हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एनजी की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे निकालू तो डेल्टा एनजी हमारा कितना हो जाएगा, सिर्फ हमें गैसियस वालों को कंसिडर करना है, तो प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे सिर्फ एक है 1 माइनस, यहाँ पे अगर हम रिएक्टेंट्स की साइड देखें तो ये जो है सिर्फ H2 को कंसिडरेशन में लेना होगा, तो ये कितना हो गया 3/2, तो 1 - 3/2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -1/2। बस उठा के डाल दीजिए KP इज इक्वल टू KC RT रेज टू पावर -1/2, ये हो गया आपका। अब KC इज इक्वल टू KP इंटू समथिंग कुछ पूछा गया है, तो थोड़ा सा हमने इसको रीअरेंज कर लिया, तो KC हमारा क्या आ जाएगा KP इंटू RT रेज टू पावर 1/2, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा सिंपली वही लगा जो कि हमने अभी पढ़ा था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था 17 मार्च 2021 शिफ्ट 2 के अंदर। तो हर साल जो है क्वेश्चन यहाँ रिपीट होते ही जा रहे हैं, एंड 2022 में भी जो है आपकी शिफ्ट्स में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कंसिडर द रिएक्शन N2O4 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2 गैस। ठीक है, टेम्परेचर एट विच KC देके रखा है, KP देके रखा है, तो टेम्परेचर जो है वो पूछा गया है। फिर से हमें केपी और केसी की वैल्यू अगर देके रखी है तो उसका रिलेशन लिख लेते हैं। केपी क्या हो जाएगा हमारा केसी इंटू आर टी रेज टू पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 2 - 1 कितनी हो गई 1, यानी कि केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी हो गया। केपी की वैल्यू डाल दीजिए 600.1, केसी की डाल दीजिए 20.4 और आर की वैल्यू कितनी हो गई 0.0831 इंटू टेम्परेचर हमारा कितना हो गया, उसको हम टी ले लेते क्योंकि टेम्परेचर ही हमें निकालना है। तो यहां से अगर आप वैल्यू टेम्परेचर की जो है कैलकुलेट करेंगे तो वो लगभग आपकी आ जाएगी 353.99, और नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है तो टेम्परेचर की हम वैल्यू जो है वो लिख देंगे 354 केल्विन, यानी 354 जो है वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो न्यूमेरिक टाइप का क्वेश्चन था और इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था। तो रिलेशन तो हमने यार वही यूज किया जो कि हम पढ़ रहे हैं, और आप देख रहे हैं हर कॉन्सेप्ट में सेम जो है हमारा फॉर्मूला यूज हो रहा है, बस उसका एप्लीकेशन हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ध्यान क्या रखना है, डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी में जो है हमें सिर्फ गैसियस वाले मोल्स को कंसिडर करना है, ये चीज की गलती मत करिएगा। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए 2 DIY क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये पूछा गया था आपका 10 जन 2019 शिफ्ट 1 के अंदर। देन अगला जो है DIY ये रहा आपके सामने, ये पूछा गया था 22 जुलाई 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों भी जो है सेम आपके फॉर्मूले के यूज करके होंगे, तो इनके जो है आंसर निकालिए और एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। तो देखते हैं किन स्टूडेंट्स का पहले सही आंसर आता है, और अगर आपसे इसका जो है आंसर नहीं आ पाता या सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इन दोनों के जो है डिटेल्ड सॉल्यूशन वहां पे अपलोड हो जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें करना था। बाकी इसी तरीके से यार हम आपके लिए इस सीरीज को जो है कंटिन्यू करते रहेंगे आपके जेईई मेंस 2022 तक, एंड इवन 2023 के स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीज कंटिन्यू होगी। उनके लिए तो मतलब यार बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, एंड 2022 के लिए भी हम ट्राई कर रहे हैं कि जितने ज्यादा वीडियोस हम ला सकते हैं वो ले आए। बाकी इसी तरीके से चैनल को यार प्यार दिखाते रहिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स वो मैथ्स के कोर्स में इंटरेस्टेड वो डेफिनेटली उसको चेक करें, क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं कि लास्ट टाइम में आपको एक मैथ्स में अच्छा खासा बूस्ट मिल जाए तो ये कोर्स जो है आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।